जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर हम सभी विश्व की सभी शांत और शुद्ध आत्मा आप ही के साथ ध्यान करने हेतु उपस्थित हुई है। माँ कृपया आप प्रभु गणेश और सभी देवी देवताओं को साथ में लेके पधारिए और हम लोगों पर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए ताकि हम आपकी राहों में चल सकूं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन पर श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय में जो कुछ भी है आप ही का बना हुआ है। हमारी सांसें, हमारी रोम रोम आप ही का दिया हुआ। माँ परम पूज्य श्री माता जी, आप ही ने तो हमें शुद्ध आत्मा स्वरूप बनाया। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय पर आइए और हमारी आत्मा को परमात्मा की साथ मिलाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो दुर्गा जी है, आप ही तो शिव जी है। कृपा करके दुर्गा जी की शक्ति और शिव तत्व हमें प्रदान कीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी है,
हमारी अज्ञानता की बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मूलाधार चक्र पर तीनों मूलाधार को देखेंगे। हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। हमारे ऊपर प्रभु गणेश की शक्ति प्रदान कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, हम कभी अतीत में चला जाते हैं माँ, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके अतीत और भविष्य झूठा है माँ, कृपा करके हमें मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे तीनों नाड़ी सातों चक्रों के अंदर समस्त दोषों को, समस्त रोगों को, समस्त बाधाएं दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। निर्मल गणेश की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। बाएं हाथ श्री माता जी की तरफ, दाहिने हाथ धरती पर। परम पूज्य श्री माता जी हमारे बाएं मूलाधार में समस्त दोषों को, समस्त बाधाएं को ये दाहिने हाथ तले होते हुए धरती पर विलीन कर दीजिए माँ। फिर राइट हैंड श्री माता जी की तरफ, बाएं हाथ धरती पर, संपूर्ण चित्त राइट मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षसंती है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके आप श्री कार्तिक जी रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए। श्री कार्तिक के मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिके साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए और मध्य मूलाधार के अंदर समस्त दोषों को दूर कीजिए माँ। हे आदिशक्ति माँ, आप ही तो गौरी माता है। कृपा करके हमारे मध्य मूलाधार पर आइए। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी कुंडली माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। ओम गंग गणपतये नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर रखेंगे। गणेश अथर्वशीष पाठ करेंगे।
ओम नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि तमेव केवलं धर्तासि तमेव केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि तं साक्षादात्मसि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात् तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति तं भूमिरापो नालो नीलो नमः स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुस्वारो परतरो अर्धेन्दु उलसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं सन्धानं संहिता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निश्चित गायत्री छन्द गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तबाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्त्यो नित्यं स योगी योगिनो वर नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दन्ताय विघ्ननाशिने श्रीविसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को लेफ्ट स्वादिष्ठान राइट स्वादिष्ठान मध्य, फिर चित्त को राइट नाभि लेफ्ट नाभि मध्य नाभि, फिर तीनों हृदय तीनों विशुद्धि फ्रंट आज्ञा बैक आज्ञा। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार पति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मरंध्र को खोल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त ब्रह्मरंध्र पर सिर के तालु भाग दोनों हाथों पर सिर के तालु भाग पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए मध्य मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे।
लेफ्ट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। राइट मूलाधार के साथ सहस्त्रार को जोड़ेंगे। फिर संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान का स्थिति दीजिए माँ। निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी की अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। किंतु बहुत पहले ही से ऐसे कुछ सहज में ही कहना चाहिए, ऐसे कुछ समय आए कि मुझे भाषण देने पड़े बहुत बड़े बड़े जामातों के सामने, कहना चाहिए कि हजारों लोग जहाँ। 1930 की बात है, जबकि गांधी जी ने उपोषण किया था। मेरे पिताजी भी बड़े अच्छे वक्ता थे, आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, लेकिन उनको कुछ जरूरी काम से घर जाना पड़ा। सब लोगों ने कहा कि सालवे साहब आप भाषण नहीं दीजिएगा तो लोग सब भाग जाएंगे, काम कैसे बनेगा। कभी मैं तो जा रहा हूँ, मेरी लड़की जो है इसको धरोहर रख के जा रहा, और मैं लौट के आऊंगा, उसके बाद भाषण दूंगा। लेकिन बहुत देर हो गई, वो लौटे नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि भाई वो तो आए नहीं, अब ये इनकी लड़की को धरोहर रख गए, अब कैसे होगा, भाषण कौन देगा। और चिटनी पार्क के लोग हैं, कहीं बिगड़ गए तो पत्थर मारना शुरू कर देंगे। तो वहां एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि इन्हीं से कहिए भाषण दे। क्या भाषण देंगी? तो हमसे पूछा क्या आप भाषण देंगे? हमने कहा अच्छा हम देंगे। तो तब मेरी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। उस वक्त के अगर कोई लोग हो तो उन्हें याद हो कि मैंने काफी 15-20 मिनट तक काफी अच्छा सा भाषण दिया था और गुड्डा गुड्डी की शादी बताई थी। आज सोचती हूँ बहुत सालों बाद अपने ही लोगों के बीच में, अपने भाई बहनों के बीच में एक नई बात लेकर के आना पड़ा है, और बहुत कुछ पुरानी बातें भी याद आ रही हैं कि बचपन से ही जिस चीज को मैं बहुत अच्छे से जानती थी, उस बात को कहने का मौका ही मुझे नहीं मिला। उसकी वजह यह थी कि जो इंसान एक 10वीं मंजिल पे पैदा हो, जो कि 10वीं मंजिल की बात जानता है, वो पहले मंजिल वाले के साथ क्या बात है। वो अगर कोई बात भी कहे तो कोई यकीन नहीं करेगा। बहुत बचपन में मैं अपने माता पिता से, विशेषकर अपने पिता से बहुत कुछ इस पर बातें किया करती थी और धर्म पे बहुत चर्चा करती थी। लेकिन मैं देखती थी कि वे भी यही सोचते थे कि ये सब बातें किसी समझ में आएंगी नहीं। जैसे कि बड़े साहब जो अपने एडवोकेट यहाँ के हैं, ये मुझे बचपन में पढ़ाते भी थे, ये भी मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, और मेरे भाई बहन और यहाँ के बहुत से लोग जिनको कि मेरे पिताजी जानते थे। सभी लोगों से मैं ये देखती थी कि इन्हें मेरी बात समझ में आएगी नहीं, इसीलिए ये बात करना अभी उचित नहीं है। कम से कम पहले मंजिल से 5वीं मंजिल पे लोग पहुंच जाएं तो कुछ मेरी बात उनकी समझ में आई। एकदम से ही ऐसी बात कह दो जो कि लोग सोचेंगे कोई पागल आदमी बोल रहा है, इससे क्या फायदा। इसी तलाश में मैं थी कि मनुष्य जो है उसकी समस्या क्या है और वो किस तरह से हल हो। बहुत बचपन से, आपको आश्चर्य होगा कि मुझे मेडिटेशन की मेरी बचपन से बड़ी आदत है। और माउंट रोड में भी जब हम लोग रहते थे तब भी यहाँ पर जो अभी मैंने सुना कि बड़ा अच्छा गार्डन बना दिया है, यहाँ एक माउंट मेरी का टेम्पल है, उसके पास जाकर घंटों में बैठ कर इसी विचार को लेकर सोचती थी कि मनुष्य में जो एक उलझन, एक समस्या है, एक ही समस्या है, बहुत साधारण। वो समस्या ऐसी है कि परमात्मा ने ये सारी सृष्टि, सारी एक लीला रचाई है, एक खेल है, एक जैसे नाटक हो रहा है।
और मनुष्य ये समझे बैठा है कि नाटक में बड़ा सीरियसली करना है, मुझे मैं ही हूँ। जैसे समझ लीजिए कोई आदमी है, उससे कहा कि तुम शिवाजी बन जाओ और तुम शिवाजी का खेल खेलो। अब वो सोचने लग जाए कि मैं शिवाजी हो गया, तो इस पागलपन को कैसे हटाया जाए? एक समस्या ही है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि जो हम हैं सो ही हैं, इसके अलावा और कुछ हम हैं, ये बात कोई सोच भी नहीं सकता। जब वो सोच भी नहीं सकता है तो फिर उसको जानना कौन चाहे? सब लोग यही सोचते हैं कि जो खेल है यही सही बात है, और अगर बच्चों से आप पूछें तो बच्चे तो सारी सृष्टि को ही खेल समझते हैं। एक बच्चा था, हमारे घर में आता था, एक दिन मुझसे पूछता है, आंटी जी आप ये डॉक्टर डॉक्टर क्यों खेल रही हैं? वो सोचते ये भी एक खेल है कि भाषण होता है, लोग आते हैं, बैठते हैं, फिर सब सत्य। वास्तविक ये सत्य है, बच्चे सत्य जानते हैं, लेकिन हम लोग असत्य को सत्य माने गए। जैसे कि हम ये सोचे अब हम नागपुर में पैदा हो, हम नागपुर वाले हो गए, फिर हम हिंदुस्तान में पैदा हो, हिंदुस्तान वाले हो गए, फिर हम ईसाई धर्म में पैदा हो, ईसाई धर्म वाले हो। लेकिन अगर एक छोटे बच्चे से आप पूछे कि बेटे तुम कौन हो, तुम जापानी हो कि अमेरिकन हो, तो हैरान हो जाएगा। उसे फिर तुम मुसलमान हो कि हिंदू, तो वो और भी हैरान हो जाएगा। उससे अगर पूछो बेटे तुम कौन हो, तो ज्यादा से ज्यादा वो इतना ही कहेगा कि माँ मैं तुम्हारा बेटा हूं, और कौन, तुम भूल गई क्या मुझे? वास्तविकता में हम जो असलियत में मनुष्य हैं, ये सत्य को भुला करके और जो असत्य है उसे हम माने। जब अंग्रेजों ने भी यहाँ राज्य किया तो वो भी एक बड़े भारी असत्य पे थे कि हम अंग्रेज हैं, ये हिंदुस्तान है। वो भूल गए थे कि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, और ये बड़ा भारी सत्य है। ये सत्य ऐसा है कि जैसे ये एक उंगली है, वैसे ही ये भी दूसरी उंगली, ये भी तीसरी, चौथी, पांचवी, सब उंगलियां एक ही हाथ की, लेकिन ये हाथ भी एक ही शरीर है। हम सब एक ही चीज में बंधे हुए हैं, ये महान सत्य है और सही बात है। लेकिन अगर ये उंगली सोचे कि मैं अलग हूं, और ये उंगली इसको दबाना चाहे, ये उंगली इसको काटना चाहे, मेरे दांत जो है मेरे पांव को काटने लग जाए, वैसी ही चीज मैं देखती थी संसार में। मुझे समझ में नहीं आता था कि लोगों से कैसे बताएं कि भाई तुम सब एक हो। इसलिए जरूरी था कि सबको ये तो महसूस हो कि इसका दर्द इसको भी लगे और इसका दर्द इससे भी लगे। तो ये क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो ये होता था, मैं जानती थी। अभी जो बारी साहब ने कहा वो बात सही है कि जब ये बंबई आए तो मुझसे इन्होंने कहा था, रेफरेंस उन्होंने बताया नहीं, इन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतना तुम्हें भाषण का ये है और इतनी तुम डायनामिक हो, सब कुछ है, तो तुमको तो चाहिए कि पॉलिटिकल फील्ड में आए, तुम्हारे जैसे पॉलिटिकल फील्ड में आए। मैंने कहा भाई मुझे माफ करो, मेरे बस का रोग नहीं। जब बहुत कुछ ये करने लगे कि मेरे दिमाग में ऐसी बातें आ रही हैं, मेरे दिमाग में ये बात आ रही कि तुम्हारे साथ तो तुम ये हो सकता है, पॉलिटिकली तुम ये कार्य कर सकती हो, तुम्हारे जैसी निष्ठुर स्त्री मिल नहीं सकती। तो मैंने कहा कि मेरे तो दिमाग में एक प्रकाश का गोला घूम रहा है। ये मैंने इनको जवाब दिया था, क्योंकि वजह यह है कि वो तो घूम रहा था बहुत दिनों से ही, लेकिन उसे मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि ये चीज क्या है, जो कुछ भी मैं देख रही हूँ वो चीज क्या है, ये बड़ा भारी मेरे सामने था। इसीलिए मैंने थोड़ा मेडिकल की भी स्टडीज की कि समझ लें कि इसे इंसान क्या कहता है, इस चीज का क्या नाम है, उस पर मैं कल आपको बताने वाली हूँ। लेकिन यही खोजते खोजते मैं बहुत साधुओं के पास गई। किसी ने कहा तुम मेरी शिष्या हो जाओ, किसी ने कहा कुछ हो जाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हरिद्वार में भी मैं एक साधु जी थे, उनके पास बहुत दिन रही, फिर और भी बहुत सारे साधुओं के पास। धीरे धीरे मुझे ये पता हो कि सब 420 लोग, इनको कुछ भी नहीं मालूम है भगवान भगवान के बारे में, ये कुछ भी अपने बारे में नहीं जानते, कुंडलिनी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, सब पैसा ऐसे मतलब है इनको, या तो औरतों के चक्कर, सब बेकार के लोग हैं, इनमें कोई पवित्रता नहीं है, सब झूठे। मुझे तो सच्चा साधु बहुत ही विरला लगता है, बहुत ही विरला है, और जो है भी कोई एक आध दो सच्चा साधु है भी तो वो जंगलों में। इसलिए मुझे बड़ी निराशा है कि धर्म के नाम पे जितना लोग झूठ करते हैं, मेरे ख्याल से और किसी भी चीज में, किसी भी धंधे में नहीं है, लेकिन धर्म का जो धंधा बना के रखा है, पैसा कमाने का धंधा बना के रखा है, इससे बढ़ के घृणित बात तो कोई हो नहीं सकती। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि ईसा मसीह ने, जो कि इतने शांति के पुजारी थे, उन्होंने भी एक बार हंटर लेकर के जो लोग मंदिर में दुकानें लगाकर बैठे थे उनको मारना सीखा। अपने यहाँ तो मंदिरों में दुकानें लगाकर जो बैठते हैं उनको तो कोई मारता सीखता है नहीं, लेकिन जो मंदिर की दुकान बनाए बैठते हैं, जो भगवान को वो रास्ते में बेच रहे हैं और करोड़ों रुपया जिन्होंने इकट्ठा कर लिया है, करोड़ों रुपए का जिन्होंने फॉरेन एक्सचेंज कमाया,
सबको बेवकूफ बना बना करके और भूत विद्या, स्मशान विद्या, प्रेत विद्या आदि से उनको पागल बना करके और उनको लूट रहे हैं। इससे बढ़ के अधर्म और पाप संसार में कोई है। ये पाप की गठरी उनके सर से तो उतर ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ आपका पैसा ही नहीं नोचते। पैसा नोचना है ले लें, वो आपकी जेब काटना है ले लें, कोई हर्ज नहीं, उससे कोई हर्ज नहीं बनता, क्योंकि ये तो सब विनाशी चीजें हैं, ये तो इसी संसार में रहने वाली है। लेकिन वो आपका जो अंदर का शक्ति का स्रोत जो कुंडलिनी है, उसी को जब खराबी कर देते हैं, उसी के मार्ग को खराब करते हैं और प्रेत विद्या और भूत विद्या से आपको भ्रष्ट कर देते हैं। तब उनको जान लेना चाहिए कि ये पैसे की गठरी न कोई ले गया है और न ले जाए, लेकिन पाप की गठरी ले जाने पर उनका क्या हाल है। लेकिन इनमें से तो बहुत से राक्षस के अवतार हैं, बड़े बड़े राक्षस हैं ये लोग जो संसार में आए हैं, भगवान का नाम कहते हैं राक्षस। इन लोगों को मैंने बहुत नजदीक से देखा और मैंने जाना कि इतने मायावी लोग हैं कि इनका चक्कर ही जबरदस्त है। जैसे कि सीता जी को उठा के रावण ले गया था, बेचारी सीता जो साक्षात आदिशक्ति थी, उसे पता नहीं चला कि ये रावण मुझे ले। उसी तरह के महादुष्ट आकर के संसार में ये दुष्ट कार्य करें, और ये प्रेत विद्या और स्मशान विद्या के कारण ही अपने संसार में इतनी खराबियां और बुराइयां हैं, क्योंकि ये गंदी गंदी आत्माएं आकर के अच्छे भले आदमी को बेकार कर देती, उसकी सुबुद्धि को नष्ट कर। इनके हाथों में खेलना गलत बात। हम जब किसी भी कार्य को एकदम से उद्विग्न होकर करते हैं, तब सोच लेते हैं कि हम सही कराएं, लेकिन जब वो काम खत्म हो जाता है तो इतना दुख लगता है, इतनी पीड़ा होती है कि कितने महामूर्ख थे, पता नहीं ये कैसे काम हमने कर लिया। वास्तविकता इसमें ऐसा है, ये सारी प्रेत विद्या है, एक मास हिप्नोटिज्म है, उसके बीच में हम दौड़ रहे हैं और पागल जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी इतनी हत्या और हानियां हम लोग कर रहे हैं, हमें अंदाज ही नहीं। और ये लोग, इन्होंने 3-3, 4-4 करोड़ रुपए इकट्ठा किया हुआ है। इनके घरों में जाकर के देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, बड़े राजा बन के रहते हैं। दूसरे तरह के भी लोग संसार में निकल आए जो सन्यास लो, ये लो, वो लो, मास सन्यास लो आदि बातें सिखाते थे। वास्तविक ये लोग आपको मूर्ख बनाना चाहते हैं। सन्यास या परमात्मा ने बनाया? जो परमात्मा ने बनाया नहीं वो कभी भी आध्यात्मिक हो। न तो परमात्मा ने सन्यास बनाया, न तो परमात्मा ने कोई भी ऐसी विचित्र सी बात नहीं बनाई जो ले करके आदमी चले। सन्यास तो अपने अंदर की चीज, बाहर की नहीं होती। एक आध आदमी होता है जो अंदर से ही संन्यास है, वो फिर राजघराने में बैठा रहे और चाहे वो कहीं भी बैठा है, वो संन्यास्त होता है, उसकी तबीयत संन्यास्त होती है। मैं अपने पिताजी के लिए कह सकती हूँ कि बिल्कुल वो संन्यास्त स्वभाव के, अत्यंत संन्यास्त स्वभाव के। उनका स्वभाव इतना संन्यास्त था, अभी आपको एडवोकेट साहब ने बताया है, लेकिन हमने उनको बहुत नजदीक से देखा कि उनका दातापना की यह हद थी कि अगर उनके पास कोई भी चीज हो, अगर कोई पहुंच जाए, उनके पास उनकी अंगूठी भी हो, अगर कोई पहुंच जाए कि साले साहब मुझे बड़ी परेशानी है और ये हो रहा, फौरन उतार के दे। एक दिन किसी ने उनसे कहा कि साले साहब क्या है, आप जिसको देखो उसको दे देते हैं, कोई पात्र अपात्र किससे सोचा करिए, ये तो सोचना चाहिए आपके भी बाल बच्चे हैं। उन्होंने कहा मेरे कौन बाल बच्चे, जिसके है वो संभालेगा। और वास्तविक यही बात, जिसके है उसी ने संभाला हुआ। उन्होंने तो आप जानते हैं कि एक पैसा भी हम लोगों के लिए छोड़ा नहीं था और न ही किसी के लिए उन्होंने कहीं विल बनाई। ऐसा आदमी भी संसार में रहता है, नाम करता है, बड़ा आदमी बन के चला जाता है। और एक ऐसा भी आदमी होता है कि जो धर्म के नाम पर ये दुनिया भर का करकट कूड़ा इकट्ठा, पैसा इकट्ठा। जब पैसा मिलने से इंसान सुखी होता, तो जिन देशों में बहुत सा पैसा है, खाने पीने को बहुत है, यहाँ मैंने सुना आंदोलन हो रहा, अब हम तो यहाँ आए आप लोगों को कल्याण के लिए, रास्ते में इन लोगों ने उतार लिया, कल वहां मत जाओ, वहां सब लोग पत्थर मारेंगे। मैंने कहा ये भी कोई तरीका हुआ भाई, हमको इनको अनाज कम ज्यादा थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन बुद्धि का भ्रम देखिए कि वो हम ही को पत्थर मारने के लिए निकले। उसकी वजह यह है कि हम खाना पीना इससे इतना महत्व देते। वास्तविक खाना पीना इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं, कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं, कोई यहाँ पे भूखा नहीं मर रहा है। अगर कोई भूखा मरता होता तो आप सिनेमा में देखिए, हजारों लोग खड़े हुए टिकट के लिए ब्लैक में खरीद रहे, रिक्शे वाले, टांगे वाले सब खड़े रहते। कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए आप किसी को भी पत्थर मारते फिरे। लेकिन ये सब भूत विद्या है, आप जानते नहीं, बिल्कुल साक्षात भूत विद्या है। ये प्रेत विद्या का ही लक्षण है और कुछ नहीं। नहीं तो मनुष्य इतना मूर्ख थोड़ी ना जो इस तरह की बेवकूफियां करे। तो इस तरह से जहां पर जिन देशों में बहुत एफ्लुएंस है, जहां लोग बहुत रईस हैं, जैसे अमेरिका देश, अमेरिका में इतना पैसा है, इतना पैसा है कि एक साधारण घर की नौकरानी जो आती है वो भी कैडलक गाड़ी में बैठते हैं। तो मुझे लगता था कि इनके यहाँ इतना पैसा है, लोग इतने दुखी थे,
देखते हैं आज तो कैडलर गाड़ी में आई और कल उसने आत्महत्या कर ली। मैं कभी आत्महत्या क्यों कर? आखिर क्या बात है? इनके पास सारा पैसा होते हुए भी सबसे ज्यादा संसार में आत्महत्या अमेरिका में होती। आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ एक तो बात जाहिर है जो हमें समझ भी लेना चाहिए कि पैसा ही संसार में सब कुछ नहीं है। पैसे से भी बढ़ के कोई चीज है जिसको हम खोज रहे हैं, पैसे। मनुष्य क्या खोज रहा है? वो खोज रहा है शांति और आनंद। वो पैसा नहीं खोज रहा है, वो पैसा भी इसीलिए खोज रहा है कि उसको शांति और आनंद मिले। शांति और आनंद मनुष्य को धर्म के सहारे मिलती है, और धर्म बाहर का धर्म नहीं है, अंदर का है, जिससे धारणा होती है। मनुष्य जब जान लेता है कि मैं कौन सी शक्ति हूं, मैं किस शक्ति के सहारे चल रहा हूं, उसी दिन वो शांत हो जाता है। जैसे मैं मजाक लोगों से बताती थी कि अगर हम लोग एरोप्लेन से जा रहे, तो देहाती लोग चढ़े एरोप्लेन में पहली मरतबा, तो उन्होंने कहा कि आप एरोप्लेन में जाते वक्त कुछ कम सामान ले जाइए। तो वो एरोप्लेन में बैठते साथ उन्होंने सामान अपने सर पे रखे। लोगों ने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं? कहले हम तो एरोप्लेन का बोझा हल्का कर। वास्तविक हम लोग भी परमात्मा का बोझा हल्का कर रहे हैं। उस डिवाइन पावर का, उस अनंत शक्ति का हम बोझा हल्का कर रहे हैं, जिसने हमें बनाया, घड़ाया, बड़ा किया और जो हमारा संगोपन करने के लिए किया। इसी तरह से हम बहुत सीरियसली उसका बोझा उठाए हुए हैं। लेकिन जिस दिन जानेंगे कि जिसने बनाया है, जिसने हमें पाला है, बड़ा किया है, वही हमारा सर्वेसर्वा, उसी दिन बोझा जो है सबसे एकदम हल्का हो जाएगा और मनुष्य जानेगा कि एक नाटक। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं बहुत सी बिजलियां चल रही हैं, बल्ब जल रहे हैं, इसमें आप देखते हैं कि पंखे भी चल रहे हैं। ये सब किसी शक्ति के द्वारा। लेकिन अगर कोई बल्ब सोचे कि साहब मैं ही अलग से एक जल रहा हूं और मुझे को जलना है और मैं नहीं जलता रहा तो सब दूर अंधकार हो जाएगा, तो हम उसको कहेंगे तो महामूर्ख है। लेकिन अगर हमारी ओर हम दृष्टि करें तो यही बात हमारी। जिस दिन हम जान लेंगे कि एक शक्ति हमारे अंदर से दौड़ रही और उसी शक्ति के सहारे आज हम प्रज्वलित। अब मॉडर्न लोग कहते हैं कि हम कैसे विश्वास करें माता जी, आप कहते हैं कि ऐसी एक शक्ति है और ये है वो है। मैं कहती हूँ कि इंसान गया ही किस हद तक, साइंस पहुंचा ही किस ओर तक। सीधी बात है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनसे पूछे कि आपके हृदय में धड़कन होती है? कोई डॉक्टर से कहना हाँ, तो वो कहेगा कि तो क्या हुआ, ये तो होती अपने आप होती, कभी पर इसे कोई करता है? कौन है? तो कहला कोई नहीं करता, एक सिस्टम है, उसको हम कहते हैं कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, माने स्वयं चालित संस्था। वो स्वयं चालित संस्था इसको चला रही है। तो उससे आप पूछे कि भाई वो फिर स्वयं कौन? भाई कोई तो कोई चला रहा है, स्वयं कहो, चाहे उसको भगवान कहो, चाहे उसको शक्ति कहो, चाहे उसको कोई नाम दे, कोई तो शक्ति जो इसे चला रही। तो ये शक्ति कौन? हमारा पचन हो रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा है? हमारा श्वसन चल रहा है अपने आप, ये कैसे हो रहा है? अब उसका एक नाम बना दिया आपने, ये स्वयं चालित। लेकिन ये तो नाम आपने दे दिया, नाम देने से तो कोई साइंटिफिक बात नहीं है। साइंटिफिक का मतलब है कि उसको पूरा आपको जोड़ा देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा किस चीज है, उसके बारे में आपको जानते नहीं खास, कहते भाई वो तो अपने आप कर। लेकिन घर समझ लीजिए, कोई अगर ये कहे कि उस अपने आप को आप हासिल कर सकते हैं और पा सकते हैं, तो फौरन साइंटिस्ट लोग उसके खड़े होंगे, कहेंगे ये तो एक गृहिणी है, फिर वो भी नागपुर की रहने वाली है, हमको मालूम है ये क्या कर सकती। साइंस से चीज जानी नहीं जा सकती, ये चीज अपने ही अंदर है। और जितना कुछ संसार का जाना गया है, जितना भी ज्ञान है, जो कुछ भी आप आज किताबों पे देख रहे हैं, ये भी सब अंदर ही जाना गया, बाहर कुछ भी नहीं जाना। आइंस्टीन जैसे बड़े भारी साइंटिस्ट ने भी ये कहा है कि मैं बहुत खोज रहा था, खोजते खोजते मैं थक गया, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है। उसके बाद पहले थक करके मैंने कहा चूल्हे में गया, सब कुछ लेबोरेटरी छोड़ करके मैं अपने बाग में गया और ये साबुन के फेस से, उसके सोप बबल से मैं खेलता पड़ा। खेलते खेलते एकदम उन्होंने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि समवेयर फ्रॉम सम अननोन लैंड द थियरी ऑफ रिलेटिविटी डाउन अपॉन। कहीं से किसी अज्ञात जगह से ये प्रकाश मेरे अंदर है। वो अज्ञात जगह क्या है, उसी को अगर ज्ञात हो जाए, वही अगर हम जान ले, जो अदृश्य है वो अगर दृश्य हो जाए, तो किसी भी साइंटिफिक माइंड के आदमी को अपनी आंख खुली रखनी चाहिए। साइंस आखिर है किस चीज? साइंस मनुष्य के उद्धार के लिए, उसको बढ़ाने के लिए, उसके कल्याण के लिए और मंगल के लिए, न कि उसके नाश के। अगर इसी के लिए साइंस है तो इससे बढ़ के और कौन सी चीज हो सकती है जो आपको अपने ही से परिचित कराए? यानी आप ही सोचिए, आप सब मेरी बात सुन रहे हैं,
और मैं एक छोटी सी बात कहूँ कि आप अपने और चित्त दीजिए, आप कोई भी अपने और चित्त नहीं दे सकते। बड़े बड़े पंडित हैं, दूसरों को भाषण देंगे, पर उपदेश बहुत होंगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि भैया जरा अपनी ओर नजर करो कि आप कहाँ बैठे हैं, तो आप कहेंगे साहब ये कैसे हो सकता है, हम अपनी ओर कैसे देखें? अपनी ओर कोई नहीं देख सकता, दूसरों की ओर आप देख सकते हैं, अपनी ओर नजर नहीं जाती। और अपनी ओर नजर ले जाना ही सहज, अपनी ओर देखना ही सहज योग है। जैसे ही हम अपने को जान लेते हैं तो उस सूत्र को जान लेते हैं जिस सूत्र से सारी सृष्टि बनी। जैसे कि एक माला के अंदर में छोटे छोटे मणि होते हैं, ऐसे ही आप सब छोटे छोटे मणि हैं, और आपका चित्त, आपका ध्यान क्योंकि इन मणियों में अलग अलग है, इसलिए आप सोचते हैं कि आप अलग अलग हैं। जिस वक्त आपका चित्त और ध्यान उस सूत्र पे चला जाएगा जो सबके अंदर से दौड़ रहा है, आप दूसरों के सूत्र को भी जानते हैं। यही सहज योग में होता है। सहज, सहज का अर्थ है सह माने विद, जो मीन्स बॉय। आपके साथ ही जो पैदा हुआ योग है, माने उस शक्ति से मिलने का जो साधन है, वो आप ही के साथ पैदा हुआ, आप ही के अंदर वो सहज में पड़ा है। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं होगा। इसके लिए कुछ करने की क्या बात है? कोई सी भी जीवंत काम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समझ लीजिए एक बीज है, उसको आप चाहते हैं कि उसमें से पेड़ निकले, तो आप क्या सर के बल खड़े होते हैं कि संन्यास लेते हैं, कि उसको संन्यास दिलवाते हैं, कि कोई ऐसे मनुष्य के कार्य करते हैं जिससे वो बीज निकलेगा? कुछ भी नहीं कर सकते। मनुष्य कर ही क्या सकता है? सारा मरा हुआ काम कर। अगर पेड़ मर जाए तो उसे उन्होंने एक टेबल बना दिया, उसमें कितना बड़ा काम कर। एक भी जीवंत कार्य अगर मनुष्य कर सके तो हम माने कि भाई वो भी कोई कार्य करते, लेकिन हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। अब ये मिट्टी थी, उसे उन्होंने हॉल बना दिया, बहुत बड़ी बात कर। तो ये तो सब मरा हुआ कार्य, इसमें जीवंतता क्या हुई? मनुष्य का बनाया हुआ कार्य अपने आप बढ़ नहीं सकता। परमात्मा का जो निसर्ग का कार्य है, नेचर का जो कार्य है, वो अपने आप ही घटित होगा। बीज अपने ही आप फलित होता है, उसको कुछ करने से कभी भी कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते, ये अपने ही आप अंदर होता है। लेकिन मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कठिन काम है कि वो कुछ भी न करे। इसलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ी शिक्षा हो जाती है कि उसको जेल में बंद करो। आखिर जेल में मुझे बंद कर दीजिएगा तो मेरे लिए वरदान हो जाएगा, और आप लोगों को बंद करेंगे तो आपके लिए जेल हो जाएगी, क्योंकि वहां तो करने का क्या है, वहां तो बैठे बैठे ही मजा आ रहा है। हम लोग अपने ही से भागे चले जा रहे हैं। हम तो अपने साथ 1 मिनट नहीं बैठ पाते। 10 मिनट भी अपने साथ बैठना हो तो भाई मैं तो बोर होगा, चलो सिनेमा जाए, भाई बोर होगा, चलो उससे जाके मिले। 5 मिनट भी अगर इंसान से कहो कि तुम शांति से अपने साथ बैठो, इंसान नहीं बैठ। लेकिन हम जो कुछ भी अंदर है, इतने परम सुंदर है और इतने अच्छे हैं। हमारा जो अंतरतम है इतना खूबसूरत है, इतना गौरवशाली और प्रभावशाली है कि उसके दर्शन मात्र में ही मनुष्य एकदम से सब कुछ भूल जाता है। लेकिन उसको जब जाना नहीं गया, अपने ही अंदर कस्तूरी छिपी हुई है और कस्तूरी मृग संसार में खोज रहा है और ढूंढ। धर्म के मामले में भी यही बात, जैसे कि अब नानक साहब ने कहा है कि काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा तोहे संग समाय। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर माही छाई, तैसे ही हरि बसई निरंतर घट ही खोजो भाई। बार बार कहेंगे घट ही खोजो, घट ही खोजो। अब वो सब लोग बैठ करके रट रहे हैं गाना, घट ही खोजो। ये तो वो प्रिस्क्रिप्शन देगा ही कि ये दवा लो, हम तो प्रिस्क्रिप्शन ही रटे ले रहे हैं। धर्म भी एक प्रिस्क्रिप्शन है जिसको हम रटे ले रहे हैं। करना कोई जानता है, और करना क्या होता है? धर्म के मामले में जो कुछ भी करना है वो वैसा ही है कि इसका तो कनेक्शन लगाने और मैं भाषण दिए जा रही हूँ, आपको सुनाई देगा? टेलीफोन का कनेक्शन लगाने और मैं डायलिंग कर ही दे रही हूँ, टेलीफोन खराब जाएगा, किसी को सुनाई नहीं दे। आपका पहले कनेक्शन लगना चाहिए। आपका उस अनंत की शक्ति से ही कनेक्शन लगाने का जो परमात्मा का नेचर का जो उपाय है वही सहज योग है। उन्होंने ही ये बना रखा है, उसी को मनुष्य को पाना है। जिस दिन ये मनुष्य समझ ले कि यही एक पाना, इसीलिए परमात्मा ने हमें मनुष्य दिया। उसने आपको मनुष्य इसलिए बनाया है कि आप अपना इंस्ट्रूमेंट, अपना साधन पूरी तरह से बना। आपके अंदर में एक कोई विशेष ऐसी प्रणाली बनाई हुई है जिसके कारण आपके अंदर ईगो और सुपर ईगो नाम की 2 चीजें सर में, आपके मगज में बनती है, जिसके कारण आप उस शक्ति से छूटकर अलग अलग हो जाते हैं। आपके अलग अलग बैटरी चल रहे हैं। आप जब अलग बैटरी में आप आ जाते हैं तो आप अपना जो साधन है उसको खुद ही इधर जाते हैं उधर जाते हैं, मुझे करने का, मुझे वो करने का खोजते। पहले आप पैसे में खोजते, फिर आप सत्ता में खोजते,
इस जन्म में एक आदमी के पास खूब पैसा होगा तो अगले जन्म में वो आकर के कहेगा भाई पैसा ऐसा नहीं चाहिए, मुझे कहीं का मिनिस्टर बना। फिर वो सत्ता में नहीं मिला तो कहता धर्म में खोज। लेकिन सारी ही खोज वो बाहर से करता। जिस वक्त वो सारी खोजों से हार जाता, बुद्ध भी जब सब तरह से हार गए और हार करके लेट गए कि नहीं इसमें नहीं मिलने वाला, इसमें वो चीज नहीं मिली मुझे जिसको मैं खोज रहा था, जिस वक्त वो हार गए उसी वक्त उन पे कृपा हुई और वो इसे पाए। उन्हें भी सहज योग से ही मिला था और संसार के जितने भी बड़े बड़े गुरु हैं सब ने सहज योग से पाया, सब ने ही सहज ही योग से पाया था। और किसी भी योग से आप परमात्मा को पाने। अपने देश के सबसे बड़े पुत्र को मैं मानती हूँ, आदि शंकराचार्य को मानती हूँ, अपने देश में बहुत बड़ा है। हालांकि हिंदू धर्म की बड़ी दुर्दशा है और हिंदू धर्म को हम लोगों ने समझा ही नहीं कि क्या चीज है। आदि शंकराचार्य ने साफ साफ कहा है कि न योग है, न सांख्य, न इन किसी चीजों से भी परमात्मा को नहीं पाया जाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि संसार में 3 तरह के आदमी हैं। एक तो होते हैं जो कि भक्ति में ही खोजते हैं परमात्मा, भक्ति कर रहे हैं, उनके बुद्धि नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है कि अभी कनेक्शन लगा नहीं, परमात्मा से बात कैसे करें। पागल जैसे रात दिन चिल्लाते रहते, चीखते रहते, पागल होकर मर जाते। लेकिन वो वहीं खत्म हो जाता तो भी मुझे हर्ज नहीं था। कभी कभी इस पागल में मनुष्य परलोक से संबंधित हो जाता है और उनके अंदर भूत विद्या वगैरह आ जाती हो सकता। दूसरा आदमी होता है जो कि बुद्धि का बड़ा तीक्ष्ण होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका मन अस्थिर होता है, इधर उधर दौड़ता है, इधर की तरफ दौड़, उधर की तरफ दौड़। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता का स्थिति, दोनों हाथों पर सहस्त्रार पे परम चैतन्य अनुभव करते हुए
हे आदिशक्ति माँ, आप जी आज ध्यान करा के हमको परम चेतनित किए, हमें निर्विचारिता स्थिति प्रदान की है। इसके लिए माँ आपको कोटि कोटि नमन। हे आदिशक्ति माँ, आप ऐसे ही हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए, परम चैतन्य प्रदान करते रहिए माँ। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।